वहाँ पे कभी सामान मिस हो जाता है, कभी डैमेज हो जाता है, तो वो सारा चीज़ हमारे ऊपर इशू ही क्यों आती है? उसमें से वो हमारी पेमेंट काटने लगते हैं, हमारे एडजस्ट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई ये कंपनियां भी इस चीज को समझना चाहिए। 10 मिनट डिलीवरी गलत है भाई। किसी किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन आप समझो कि 10 मिनट में अगला डिलीवर कर रहा है, तो वो कितनी स्पीड में आता होगा? जैसे कि हमारी गाड़ियों का कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। बताओ इस लाइन में आए कैसे? आपको कौन लेके आया कैसे, या किसी दोस्त यार ने बताया कि भाई ये अच्छा है कंपनी से? उसको नहीं बताया था क्या बताया था? कि वेलकम टू आज का लॉजिक। मेरा नाम है प्रशांत और हम इस पर्पज़ पे वीडियो बनाते हैं, जैसे कोई भी भाई हमारी वीडियो पे कमेंट करता है तो हम उसके कमेंट को चुन के उसके उसके कमेंट का लॉजिक निकालते हैं कि भाई इस कमेंट का क्या लॉजिक है। तो कल का लॉजिक हमारा ये था कि हमने वीडियो बनाई थी सड़क के ऊपर। अगर बनी हुई सड़क को आप खोद रहे हो तो उसको बना भी दो, नहीं तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। बनी हुई सड़क को आप खोद दो और उसके बाद में बनाओ मत। तो ये है भाई कल का लॉजिक। और कल वाली वीडियो पे हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा आया था। उस वीडियो पे काफ़ी भाइयों ने कमेंट करे हैं, तो एक भाई का हमने कमेंट करा है सिलेक्ट। उस पर आज वीडियो बनाएंगे कि राइडर की कैसी होती है लाइफ, क्या क्या होता है उनके साथ। तो इस पे हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो एक हमारा भाई है जानकार का, उसको हमने बुलाया है, वो आने वाला है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में, कॉल कर रखा है। आते ही हम आपको दिखाते हैं क्या है उनकी परेशानियाँ। तो गाइस ये आ गया हमारा दोस्त, इसी को ही बुलाया था हमने। और क्या हाल है भाई? बढ़िया। बढ़िया भाई। काम वाम से आ रहे हो अभी? अभी यहाँ काम पे से आ रहा और बताओ भाई, कुछ खाना वाना है? हूँ। नहीं भाई। अरे भाई को तो कुछ खाना वाना नहीं है। अब चलते हैं भाई के पास, थोड़ा बनाते हैं कुछ। तो आज का लॉजिक भाई, हमारा भाई आ चुका है। अब हमारा भाई इंट्रोडक्शन देगा अपना। मेरा नाम शहनवाज आलम है, मैं प्रशांत भाई से मिलने आया हूँ। मैं फ़िलहाल में इधर काम कर रहा था अपने साइड में कापा सेड़ा में गो गया था। तब से काम करते करते मेरे फ़िलहाल में एक शॉप भी है जो कि मेरे पापा चलाते हैं। मेरे को वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इधर उद्योग विहार में काम करते करते फिर मेरा एक फ्रेंड मिला जो मुझे राइटर के बारे में बताया। तो मैं कुछ दिन राइटर का भी काम किया, लेकिन मुझे अभी उसमें थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो फिर मेरे को ऐसा कंटेंट लगा, मैं ऐसा कि बताऊँ अपने दोस्तों को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मेरे साथ हो रहा है तो औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो यही चीज़ मैं सोचा कि मैं आपको बताऊं। आपने बुलाया फिर मेरे को। तो गाइस बताओ, ये भाई लगता है काम करने वाला ऐसे राइडर में? मेरे को तो नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है टी शर्ट पहन के आ गया किसी की मांग के। है भाई? नहीं भाई, मैं अपने राइटर का ही काम कर रहा हूँ फिलहाल में। चलो फिर भाई करता होगा भाई, कमेंट करके बताओ ये भाई लगते हैं आपको, काम करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो इन भाइयों के मुद्दों को उठाते हैं। तो भाई अपने काम के बारे में बताओ अब। मैं अभी 9 मिनट में कर रहा हूँ काम फ्लिपकार्ट में। जो कि मैं कुछ दिनों से जा रहा हूँ उसके अंदर, मतलब महीने हो गए हैं, लेकिन कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अब गर्मी बढ़ने लगी है। हाँ। अब इसके अंदर ट्रैफिक में जैम में खड़े रहना, फिर उसमें बहुत धूप है, और फिर अंदर से यहाँ से जाओ लेट हो जाता है, तो उसके लिए 9 मिनट 10 मिनट डिलीवरी में इंसान अब कितने देर में यहाँ से पिक करने में भी तो टाइम लगता है पिकर को। और फिर वहाँ से वो लोग जल्दीबाजी में कभी दे देते हैं, तो वहाँ पे कभी सामान मिस हो जाता है, कभी डैमेज हो जाता है, तो वो सारा चीज़ हमारे ऊपर इशू ही क्यों आती है? ये चीज़ कंपनी को सोचना चाहिए, राइडर का काम है उनका पहुँचाना। बाकी कोई इशू आ रही है तो ये चीज़ उनको निकालना चाहिए इस चीज़ का है, ना कि हम क्या ही सोच सकते हैं। उसमें से वो हमारी पेमेंट काटने लगते हैं, हमारे हर चीज़ करने लगते हैं। तो गाइज इस चीज़ के लिए भी कमेंट करके बताएं। ये भाई जैसे बता रहे हैं कि ये चीज़ें इनके साथ गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आप किसी बंदे को 30-40 रुपए का ऑर्डर दे रहे हो और वो आपके घर लेके जा रहा है, किसी कस्टमर के घर लेके जा रहा है, और कंपनी एंड में अगर कोई इनकेस कोई दिक्कत हो जाती है या फिर पिकर नहीं, माल डैमेज दे दिया और इस बंदे ने नहीं देखा, वहाँ जाके इसने कस्टमर को दे दिया, कस्टमर ने ले भी लिया, फिर उसके बाद में कस्टमर मेल कर रहा है, इस बंदे के पैसे कट रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। भाई अब 40 रुपये का ऑर्डर है, 40 रुपये के ऑर्डर में ऐसे ना करें डिलीवरी बॉयों के साथ गलत।
तो भाई इस चीज़ के लिए भी कमेंट करके बताना ये चीज़ें गलत है कि सही हो रही है इन लोगों के साथ। भाई और कुछ बताओ जो आपको दिक्कतें आती हो काम करने में। दिक्कत यही है कि छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या कहते हैं लोग कंप्लेन भी करते हैं, तो उससे हर चीज़ होता ही है हमारे साथ रास्ते में। और दिक्कतें यही आती हैं कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जैसे कि हमारी गाड़ियों का कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो जल्दीबाजी में ये सब चीज़ 10 मिनट में इंसान कितना कुछ कर पाएगा। एक हिसाब से मतलब 80 की स्पीड में भगा रहे तो बहुत स्पीड है। एक नॉर्मल स्पीड तो इंसान को 40-35 चलाना चाहिए। लेकिन आप समझो कि 10 मिनट में अगला डिलीवर कर रहा है तो वो कितनी स्पीड में आता होगा, ये क्या सोच करके आता होगा। तो भाई और जाए वहाँ पे से चला करके आ रहा है तो फिर बिल्डिंग में ऊपर फ्लोरों पे चढ़ना कितना दिक्कत वाली बात है। तो कहीं ना कहीं भाई ये कंपनियां भी इस चीज़ को समझना चाहिए। 10 मिनट डिलीवरी गलत है भाई। किसी किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए और बंदा तेज चलाए, और फिर ऐसा भी होता होगा आप लोगों के साथ में कि 10 मिनट में अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो वो ऐप में शो करता होगा, दिखाता होगा लेट, पेनल्टी कुछ, या आपके जो आपका कोड होता है सिल्वर कोड या ब्राउन मेडल्स या गोल्ड तो या प्लेटिनम, लेट तो होता है तो उसके अंदर सारी चीज़ के लिए बोला जाता है। उसमें जैसे फर्क पड़ता होगा उसमें भी। हाँ, हमारी डेली ट्रेनिंग में हमारी डेली ट्रेनिंग होती है पर डे। ऐसा कोई दिन नहीं जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं होती हमारी। अच्छा, तो ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है आपको। ट्रेनिंग में यही बताते हैं कि आपको यहाँ से पिक करना है, जल्दी से कस्टमर को दे के आना चाहिए। वहाँ पे तो ये भी नहीं सुनते कि है ना कि तुम अच्छे जा रहे हो, हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं है। बस उनको डिलीवर चाहिए कि टाइम पे समय पे डिलीवर हो और हम तुरंत से डिलीवर करके वापस रिटर्न रिस्टोर पे तुरंत आए। गाइस इस चीज़ के लिए भी कमेंट करें कि ये चीज़ गलत है। ये मतलब डिलीवरी बॉय का ही काम है इसमें, डिलीवरी में। ये तो इन लोगों ने एक वेबसाइट बना दी और बाद बाकी वेबसाइट बना के पिकर रख लिए, स्टाफ रख लिया। मेन काम तो डिलीवरी बॉय का ही है भाई। आप स्टोर खोल के बैठ जाओगे, उसमें से पार्सल लेके कौन जाएगा, ऑर्डर कौन लेके जाएगा। जब आप डिलीवरी बॉय की बात नहीं समझोगे तो किसकी बात समझोगे। आप कमा उन्हीं से रहे हो, आपकी कंपनी उन्हीं से ही चल रही है, फिर क्या करोगे। रेस्टोरेंट वाला थोड़ी ऑर्डर दे के जाएगा भाई कस्टमर के पास, जाएगा तो डिलीवरी बॉय। तो ये चीज़ें मत करो गाइज, इस चीज़ पे कमेंट करो। ये भाई सही बोल रहा है, इस भाई को समझना चाहिए, कंपनी को समझना चाहिए। और बताओ भाई क्या क्या फेस करते हो आप प्रॉब्लम यही है, फील्ड में। लोग यही सोचते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है। अभी जब तक मैं गया हूँ सारे तो ऐसे ही होते कुछ हैं। बंदे ऐसे होते हैं कि मतलब कि अलग ही निगाह से देखते हैं। मतलब उनके मन में पता नहीं क्या चलता है। अरे हम भी इंसान ही है, आपका हम सामान आपको ला के दे रहे हैं। हमारे मन में भी बहुत कुछ चलता है आपको देख करके। हम भी अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे जी सकते हैं बट लेकिन कर रहे हैं। सबको अपना अपना काम प्यारा होता है तो हम अपने काम को काम के तरीके से कर रहे हैं। लेकिन लोग जो नज़रिया है लोगों का, तो नज़रिए का तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो उनका नज़रिया है। गाइस इस चीज़ को भी कमेंट करके बताओ भाई, डिलीवरी बॉय को कितने बंदे डिसलाइक करते हैं। ये चीज़ गलत है भाई, डिसलाइक मत करो इन बंदों को, डिसरिस्पेक्ट मत करो कि ये बंदे आपका ऑर्डर लेके आ रहे हैं। आंधी आ रहा है, तूफान आ रही है, बारिश आ रही है, ठंड है, गर्मी है, धूप है, कुछ भी है, ये लोग आपके टाइम 24/7 आपके लिए खड़े हैं कि हाँ भाई आप ऑर्डर करो, हम लेके आ रहे हैं 10 मिनट में। और 10 मिनट में जब ये बंदे आ रहे हैं आपके घर के नीचे, आप इनकी बाइकों को लात मार देते हो। कहीं खड़ी है बाइक तो कि हट क्या है, डिलीवरी बॉय मेरी गली में कैसे खड़ी है मेरी जगह पे। अरे भाई वो आया है तुम्हारी गली में तो देने आया है, 5-7 मिनट में चला जाएगा देके। ये चीज़ें मत करो भाई। वो बंदा 40-50 रुपये का ऑर्डर मार के पूरे 8-9 घंटे में 1200-1300 रुपये कमाता है, और उसके बाद में तुम उसका नुकसान कर दो या उसको डिसरिस्पेक्ट करो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है भाई। बताओ इस लाइन में आए कैसे, आपको कौन लेके आया कैसे, या किसी दोस्त यार ने बताया कि भाई ये अच्छा है कंपनी से। दोस्त को नहीं बताया था मुझे। क्या बताया था? कि राइडिंग में इतना हो जाता है, पार्ट टाइम में काम कर सकता है। वैसे तो मैं जॉब करता था, जॉब करते करते फिर मैंने पार्ट टाइम में इसके अंदर सोचा कि कर लूँ। अभी पार्ट टाइम करते करते कुछ टाइम से मैं फुल टाइम करने लगा हूँ इसके अंदर काम। तो अभी अच्छा लगने लगा था लेकिन कुछ दिनों से, लेकिन जब मैं बहुत चीज़ें नोटिस किया, जब बाहर गया अलग अलग बंदे मिले। हर जगह हर बंदे मिलते हैं, कहीं मिडिल क्लास ही मिलते हैं, कहीं हाई क्लास ही मिलते हैं, हर जगह जाना पड़ता है। तो सबकी सोच से और सबको देखते हुए मतलब लगा कि हाँ लाइफ में बहुत कुछ है। लेकिन बट यही है कि राइडरों के हिसाब से उनको, मेरे को यही लगता है कि उनको इतना नहीं मिलता जितना होना चाहिए उनके साथ। जैसे मतलब सुलूक समझ लो कि एक अजीब जैसे कचड़े की तरह करते हैं, मुझे तो यही लगता है। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें इस लाइन में तुम आए थे, तुम्हें अच्छा लगता था, तो उस टाइम पे क्या
क्या अच्छा लगा तुम्हें इस लाइन में? इस लाइन में यही था कि फ्रीडम था कि है ना कि मैं फ्रीडम सोच के आया था कि चलो अच्छा। कोई नहीं, अपने काम में हम कर रहे हैं अपना 8 घंटा चाहे 4 घंटा जो भी कर रहे हैं, इसमें एक समझ लो एक फ्रीडम जैसा काम है। लेकिन बट यही है कि लोग इसके अंदर लोगों को एक नहीं डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं, जो हो जाती है ना। फ्रीडम तो वैसे भी नहीं है ना। आप किसी का ऑर्डर उठा लो, फिर वो आपको बार बार कॉल करता नहीं रहे तो या उसको तो कस्टमर केयर उसको तो कॉल हम कर रहा पहले है। टाइम पे अपना काम जो है तो टाइम पे ही करते हैं ना। बाकी मतलब ये है कि हमें कंपनी के अंदर जैसे किसी को 8 घंटे देने पड़ते हैं ना, किसी के पास अब हाँ। 8 घंटे में रह गए, तो वो चीज़ नहीं है। जैसे कि हमें अदर और भी काम कोई पड़ता है पर्सनल, तो हम वहाँ पे बता करके हम जा सकते हैं वहाँ से। चाहे तो हम अब बिना बोले हम अपनी आईडी लॉग इन ऑफ कर सकते हैं, यही मैटर तो होता है। फिर तो आपकी सबसे अर्निंग ज़्यादा मुझे यही अच्छा लगा था उसको। तो फिर आपकी अर्निंग क्या हो जाती है इसमें? अर्निंग वो तो हमारे काम के हिसाब से होता है कि हम कितने घंटे समय देते हैं। तभी भी 9-8 घंटे का लगाते 8-9 हैं। घंटे देते हैं तो वही 700-800 रुपये हो जाते हैं 8-9 घंटे में। और 8-9 बाकी घंटे 12 घंटे कर लेते हैं तो कुछ इंसेंटिव वगैरह मिला करके हो जाते हैं 1200-1300 रुपये 1400 रुपये, यही हो पाते हैं। वो भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। वो मेहनत के ही पैसे इतने बहुत मतलब समझ लो बहुत मेहनत है कि मजदूर जितना मेहनत कर लिया उतना ही मेहनत करना पड़ता है भाई उसके तो लिए। जितने बंदे और फिर फ्लिपकार्ट 10 मिनट में काम करते हैं या बिग बास्केट में काम करते हैं, स्विगी जोमेटो किसी में भी काम करते हैं, फूड डिलीवरी रिलेटेड या ग्रोसरीज कंपनी में किसी में भी, तो आप बताएं मुझे ये भाई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? 700-800 रुपये कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं? क्योंकि हम भी देखते हैं जोमेटो पे आता है महीने में 50,000 60,000 कमाए, ऐड हमने भी बहुत सारे देखे हैं। तो जितने भी स्विगी जोमेटो वाले राइडर हैं भाई, हमें बताएं एक बारी कमेंट करके वीडियो में कि क्या अर्निंग होती है, कितने घंटे की होती है। और कोई फ्लिपकार्ट 10 मिनट का हो इस भाई की कंपनी का, तो उस भाई के वो भाई भी भाई कमेंट उसके करके अंदर बताए। आपको बता रहा है 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं हम लोग। तो बट उसके अंदर तो ये भी है कि जब हम कमा रहे हैं उस चीज़ के लिए तो फिर मान के चलो हमारा पेट्रोल खर्चा महीने का उससे ज़्यादा चला जाता है, हमारी सर्विस खर्चा पड़ जाती है उससे ज़्यादा। तो आप 2,000-3,000 किलोमीटर आप एक महीने में उससे ज़्यादा चला देते हैं। मान के चलो हम लोग 120 किलोमीटर तो पर डे तय कर देते हैं, 120 किलोमीटर। और समझ लो इस हिसाब से हमारी गाड़ी सर्विसिंग कितने दिन में होती होगी, 20 से 25 दिन में, पूरा महीना भी वो नहीं होता। और हो एक जाती होगी बिल्कुल। एक सर्विस में कम से कम 1,500 रुपया खर्चा चला जाता है। कभी कुछ डैमेज हो गया तो उससे ज़्यादा खर्चा चला जाता है। तो ये भी तो देखो कमाई के हिसाब से उससे खर्चे भी तो जा रहे हैं। पेट्रोल जा रहा है, पेट्रोल के पैसे कंपनी नहीं दे रही है, जो हम अर्न कर रहे हैं उसी से कमा करके उसी में पेट्रोल नहीं डाल रहे हैं। तो ये भी चीज़ तो नोटिस की जाए ना। कुछ और चीज़ें बताओ जैसे कि जो अभी तक आपने बोली नहीं है, फील्ड में ऐसा कोई फेस करते हो उन चीज़ों को जिस पे कंपनी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है बस आपके लिए? आपके लिए क्या, मेरे लिए, मेरे जैसे जितने भी राइडर हैं सबके पास यही यही है कि मतलब कि उनको कोई भी दिक्कतें होती है रोड पे वो अकेले रहते हैं, उनके पास कंपनी का कोई यहाँ तक- सपोर्ट नहीं है। उन्होंने एक वो भी नहीं बना रखा कि मतलब मान के चलो रेस्ट हाउस कम से कम बनाना चाहिए था हर 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में, क्या ना कि चलो वो राइडर राइड कर रहा है तो उसको रहना चाहिए। स्विगी जोमेटो वाले हो गए, हमारा तो स्टोर होता है तो स्टोर के बाहर में हमें भी बाहर ही बैठा के रखते हैं कूलर के अंदर में, मुझे तो अभी आ रहा है। हमारे लिए स्टोर भी नहीं है कहीं। उन जो राइडर है जोमेटो स्विगी वाले वो तो फील्ड में लाइन में काम करते हैं ना। अब मान के चलो उसको रेस्ट करना है 1 आधे घंटे के लिए, उनके लिए तो एक पंखा लगा हुआ कोई जगह भी नहीं है। जब कंपनी जोमेटो राइडर से इतना कमा रही है तो उनके लिए ये भी सोचना चाहिए ना कि उनको लगा के दे, कहीं पे पंखा ही लगा के दे दे, पानी वगैरह रहे उनके लिए रेस्ट के लिए। कहीं वहाँ पे खड़े हो जाते हैं रोड पे, पीछे से मान के चलो पीछे से आकर कोई टक्कर ही मार दिया, चाहे कोई बंदा आ गया बोल दिया हाँ भाई यहाँ क्यों खड़ा है, तो वो बंदा वहाँ पे सुनने के लिए खड़ा नहीं है। वो चीज़ ये उनको सोचना चाहिए कंपनी को कि है ना कि मैं अपने राइडर के लिए उनको सुरक्षित रखूँ कि वो कहीं पे भी रहे ना, रात बिहार भी काम करते, 2-2 3-3 4-4 बजे रात तक काम करते हैं। वहाँ राइडर रोड पे ही रहते हैं, राइडर नाम है तो मतलब रोड पे रहना थोड़ी है। कम से कम उनके लिए कुछ बनाया जाए, उनके लिए कुछ सोचा जाए कि वो कहीं पे रह करके अपना है ना इस टायर से अपना चार्ज कर सके फ़ोन वगैरह, 10 मिनट बैठ सकें कहीं अपना ड्यूटी ऑफ करके आधे घंटे के लिए भी, जब तक ऑर्डर नहीं बज रहे हैं तब तक उसके लिए भी बैठ सकें। तो गाइस इस चीज़ के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। ये जैसे कि भाई बोल रहे हैं रेस्ट रूम नहीं बनाया, बैठने उठने के लिए नहीं बनाया स्विगी जोमेटो वालों के लिए, तो इस चीज़ के लिए कमेंट करें स्विगी जोमेटो वाले भाई, आपके लिए बना हुआ है कहीं पे रेस्ट रूम? या फिर आप कहीं उठते बैठते हैं, आपके लिए स्विगी जोमेटो ने रजिस्टर्ड बना रखा है, यहाँ पे स्विगी जोमेटो के बंदे बैठेंगे फ़ोन चार्ज करेंगे? तो ऐसे भाई कुछ मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ ऐसा है कुछ यहाँ पे, जैसे कि भाई हमारे बता रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। मैं तो बहुत घूमा।
तो आपने किस किस लाइन में ये फील्ड राइटर लाइन में किस किस लाइन में नौकरी करा है? स्विगी 3 महीने चलाया। स्विगी 3 महीने चलाया। स्विगी में क्या क्या मजा आया कुछ? स्विगी में यही है कि उनका कुछ वो नहीं है कि ऑर्डर दिया ऑर्डर तुरंत मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, कभी कभी घंटों घंटे बाद भी ऑर्डर बचते हैं हमारे। उनको ऑर्डर मिला, उनको पिक किया जा करके, कभी कभी हमें वेट भी करना पड़ता है स्टोर पे जा करके, वो बना रहे होते हैं, कभी कभी बना हुआ मिलता है, तुरंत लेते हैं, लेके निकल जाते हैं। फिर उनको ऑर्डर दिया, उनको ऑर्डर दे करके फिर तुरंत दूसरा ऑर्डर बच जाता है। और कभी कभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ रेस्ट के लिए, तो फिर मतलब कि यही है कि कभी कभी हमारा 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही बर्बाद जाता है, कभी कभी ऑर्डर बचते ही नहीं है हमारे। तो हम कहाँ बैठेंगे, हमारे लिए तो बस एक कहीं पेड़ मिल जाता तब वहीं खड़े होना पड़ता है, नहीं तो यही है कि कहीं जगह मिलती भी नहीं है कहीं कहीं, तो हमें देखना पड़ता है खुद ही ये सब चीज़। कहीं रेस्ट रूम हो तो उसके लिए थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे ये। तो भाई स्विगी जोमेटो वाले अगर भाई मेरे को अगर आप इस चीज़ के लिए कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर इस बात का लॉजिक निकालूंगा, आपकी बातों को मुद्दा उठाऊंगा। मेरा काम ही यही है गाइस कि आप लोगों के मुद्दे उठाने। मेरा चैनल ही ऐसा है कि आज का लॉजिक मैं लॉजिक देने के लिए ही हूँ। आप कमेंट करो, मैं उस बात का लॉजिक दूंगा, और कैसे देना है, कहाँ पे देना है, हम देंगे उस बात का लॉजिक। जो हमारा कल आया था एक भाई ने कमेंट करा था कोई राइडर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो हमने एक ऐसे बंदे को बुलाया, ये हमारा कुछ खास ही बंदा है, इसको हमने बड़ी मुश्किल से कोऑर्डिनेट करा है। ये आ नहीं रहा था, कह रहा था कि मैं अभी जॉब से आया हूँ, धूप बहुत है, मैं घर जा रहा हूँ, तो अभी से काफ़ी मुश्किल से बुलाया। तो यहाँ बुलाया तो इस भाई ने फ्लिपकार्ट 10 मिनट के साथ साथ काफ़ी मुद्दे और उठा दिए। तो आप भाई आप लोग भी मुझे कमेंट करें, मैं आपकी बातों का भी कुछ लॉजिक निकाल के दूंगा। अभी 1-2 बातें और भाई से पूछनी है कि भाई ने किस किस में काम करा है। अभी भाई और बता रहे हैं, तो भाई की बात सुने और बताएं भाई, और आपने कहाँ कहाँ काम? मैं अपने पापा के साथ अपना काम कर रहा था, यही बुटीक लाइन का काम है। मेरे पापा फैशन डिज़ाइनर है, तो मैं उनके साथ कुछ दिनों तक काम किया, कुछ सालों तक। लेकिन मैं पापा के साथ काम नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैं बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं दूसरी कंपनियों में काम करने लगा कि चलो मैं कंपनी में कुछ दिन काम कर लूँ। तो अभी कंपनियों से काम करते करते फिर मैं राइडिंग के लिए मेरे दोस्त ने बोला कि पार्ट टाइम में जब कर रहा है तो पार्ट टाइम इससे भी कर ले, बढ़िया इनकम हो जाएगी, कुछ इधर से आ जाएंगे कुछ इधर से। तो फिर अभी मैं फ़िलहाल में फिर मैं पार्ट टाइम इधर करने लगा था। स्विगी मारा, स्विगी करते करते फिर मैं जोमेटो किया, जोमेटो से फिर बोले कि 10 मिनट में भी बढ़िया है तो इनकम। तो मैं अभी कुछ महीनों से 10 मिनट कर रहा हूँ, तो उसी में और देखता हूँ अभी आगे कुछ अपने बिजनेस के लिए सोच रहा हूँ, तो मतलब बिजनेस ही करना है आगे चल के, है ना? ये सब नहीं करना। मेरे पापा बिजनेस कर रहे हैं तो मैं भी वही काम करूँगा ना। तो फिलहाल में बस मैं कर ही रहा हूँ कि मैं कर रहा था कि देख लूँ करके क्या है क्या नहीं है। राइडिंग का मतलब मैं भी अपना घूम फिर लेता था और बाकी अपना काम भी हो जाता था। मैं उसी सोच से काम करता था कि बस घूमना फिरना मकसद की, थोड़ा इनकम भी हो जाएगी, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। लेकिन तो भाई एक बात बताओ मेरे को, तो एक ऑर्डर मार के दिखाओगे हमें? अभी तो मैं चेकआउट होके आया हूँ, मैं आपको कल मिल जाऊँगा। अभी तो मैं ड्यूटी ऑफ करके आ गया अपने, अभी पॉसिबल नहीं हो सकता। चलो कोई नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, भाई को कवर करते हैं कभी, भाई के साथ 2-4 ऑर्डर मार के लाएंगे, 1 ऑर्डर नहीं 2-4 ऑर्डर की वीडियो बनाएंगे। तो आप ज़रूर बताएं ये भाई सोच रहे हैं सही कमेंट करके कि हमें अब अपना ही बिजनेस करना है, ये इसमें राइडर वाइडर में नौकरी नहीं करनी है, ये भाई सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और जितने मेरे डिलीवरी बॉय भाई हैं सारे वीडियो पे कमेंट करें, जो दिक्कत लगती है उस दिक्कत पे कमेंट करें, कमेंट लिख कर दें हमें, हम उस कमेंट पे लॉजिक बताएंगे क्या लॉजिक है, हो सका तो वीडियो भी बनाएंगे। चलो भाई फिर ठीक है, भाई को घर छोड़ते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है। मैं एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली है। कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब हैं जाली, जब जब बैरी मांगे पैर तब तब बैरी मांगे पानी, यू नो।